छात्र हैं वो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पर अब किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हमारे कोचिंग में रहकर आप मेडिकल का बढ़िया तैयारी करते हैं। क्या सर, कैसे रहकर आपके पास छात्र बढ़िया से तैयारी करते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि ये जो होता है ना कि एक अटेम्प्ट में निकाल लिया तो कॉन्फिडेंस अलग आता है। ये दोनों तरफ से टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ करने से नहीं होगा। तो हम लोगों का जो काम है उसमें हम लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। सप्ताह में 3 दिन फिक्स बताएंगे, 3 दिन मैथ, 2 दिन बायोलॉजी, इस तरीके से। क्या आपके यहाँ क्या सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, तो जो बच्चा इसमें डॉट लगा कर आएगा वो तो बच्चा पूछ लेगा, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ और कुछ नंबर से मिस कर रहा, तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है कि फिर से पूरा पढ़े हम। एक तो पूरा पढ़ने में बोरियत भी होगा, उसको पढ़ेगा भी नहीं, फिर इंटरेस्ट खो देगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लोकवाद, मैं आपके साथ प्रियराज। लगातार जो छात्र हैं वो अपना इंटर का पढ़ाई करके बाहर यानी दिल्ली, कोटा, कई ऐसे जगह हैं जहां पे मेडिकल का तैयारी करते हैं जाकर, ताकि उनका कहना है कि हमारा मेडिकल अच्छा हो जाए। पर हम आपको बता दें कि पटना में एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां पे मेडिकल के लिए छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। आपको बता दें इस कोचिंग का नाम है विद्यापीठ। हमारे सर जो विद्यापीठ में फिजिक्स के टीचर हैं शकील रहमान सर, वो जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो तमाम छात्र हैं वो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पर अब किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हमारे कोचिंग में रहकर आप मेडिकल का बढ़िया तैयारी करते हैं। क्या सर, कैसे रहकर आपके पास छात्र बढ़िया से तैयारी कर सके? मेडिकल की तैयारी के लिए जो जरूरी चीज़ है, जो मटेरियल उसके लिए चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं उसको, या उपलब्ध करा रहे हैं बेसिकली हम लोग उसको। मेडिकल में बेसिकली एनसीईआरटी से रिलेटेड जो सवाल होता है उसका हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उसका जो प्रीवियस ईयर है वो कराते हैं, और फिर एक लंबा सीरीज चलता है टेस्ट सीरीज़ का, वीकली उसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं, फिर उसका एनालाइज करते हैं। तो फिर वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कोटा में पढ़ रहे हैं या हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, बेहतर उससे अच्छा भी हो सकता है यहाँ पर। तमाम कोचिंग वाले हैं जो सेम टू सेम यही बात रखते हैं कि हम एनसीईआरटी बनवा रहे हैं और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बनवाएं अपने बच्चों के लिए, ताकि जो होता है ना कि एक अटेम्प्ट में निकाल लिया तो कॉन्फिडेंस अलग आता है, और फिर होता है फाउंडेशन टारगेट करते रहा बच्चा, तो ये बात अलग हो जाता है। कैसे आपके पास आए और एक अटेम्प्ट में मेडिकल निकाल लें? एक अटेम्प्ट में मेडिकल निकाल लें ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि अटेम्प्ट में मेडिकल निकाल लें। एक्चुअली वो हम लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो इस जुड़ जाते हैं इसमें, जिस तरह से हम उसको होमवर्क देंगे और फिर वो उस पर काम करते हैं, फिर उसका डाउट हम क्लियर करेंगे, तब ये पॉसिबिलिटी है। मतलब ये दोनों तरफ से टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ करने से नहीं होगा। तो हम लोगों का जो काम है उसमें हम लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर बच्चा उसमें सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल एक बार में हो सकता है वो। सर, बच्चों के मन में एक होता है कि डाउट का बात, कि तमाम जो टीचर होते हैं, पहले तो कोचिंग में जब बच्चा एडमिशन लेने होता है तो कहते हैं हमारे यहाँ जो डाउट के टीचर हैं हमेशा आपको बैठेंगे और बताएंगे, पर ऐसा होता है कि फिर वीकली कर देते हैं कि आपको सप्ताह में 3 दिन फिक्स बताएंगे, 3 दिन मैथ, 2 दिन बायोलॉजी, इस तरीके से। क्या आपके यहाँ क्या सोच है? देखिए, डाउट को लेकर ये बात है कि जैसे लेक्चर प्लान थोड़ा हम अपना बताते हैं हम लोग किस तरह से हम पढ़ाते हैं। जैसे अगर हमको पढ़ाना है, सपोज कि 90 मिनट का हमको लेक्चर लेना है, तो उस 90 मिनट के लेक्चर को हम लोग उसमें 2 भाग में बांट देते हैं, है ना। 2 भाग में बांटते हैं। उसमें सपोज कीजिए हम उसको 45 या 30 मिनट या 40 मिनट कुछ थ्योरी पढ़ाए। थ्योरी पढ़ाने के बाद एक सीरीज चलाते हैं प्रैक्टिस का, उसमें वहीं पर जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएं उसको प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस कराने के बाद फिर उसको होमवर्क देंगे हम, है ना। और उसको हम ये बताते हैं कि इतना सवाल दिए हैं, इसको इतना टाइम में बनाकर तुमको लाना, उसमें टाइम लगाना है। सपोज कीजिए उसको हमने 20 सवाल का उसको होमवर्क दिया है, तो नीट में बहुत जल्दी सवाल करना होता है 1 मिनट में, तो जैसे 20 मिनट में उसको बनाना है सवाल। तो पहला सवाल बनाया, दूसरा सवाल बनाया, सपोज कि जो सवाल नहीं बना उससे 1 मिनट में, तो बच्चा उसमें क्या करे, उसमें डॉट लगा ले उसमें, है ना। फिर आगे बढ़ जाए, बढ़ते हुए वो 20 तक जाए। अगर ऐसा करने के बाद 3-4 डॉट उसके पास रह जाता है, फिर एक बार कॉपी निकाल कर देखे वो कि वहाँ पर कहाँ पर उसको प्रॉब्लम हुआ है। और फिर ऐसा हो सकता है कॉपी देखने के बाद उसको कुछ सवाल उसमें बन जाएंगे, तो जो दूसरा डॉट है, अब दूसरा दिन बच्चा आएगा तो अब एक एक सवाल पूछेंगे उससे, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। तो जो बच्चा इसमें डॉट लगा कर आएगा वो तो बच्चा पूछ लेगा। सपोज करते हैं कि फिर भी कुछ बच्चा जो है उसमें नहीं पूछ पाया हमसे, नहीं बोल पाता या नहीं बनाया ही नहीं, तो पूछेगा कैसे वो। तो हम तो सुबह से शाम तक हम लोग यहीं पर आते हैं, मतलब 7 बजे के आसपास आ जाते हैं और 8 बजे तक यहीं पर आते हैं एनी टाइम। बच्चा किसी वक्त भी नॉक करके आ सकता है मेरे पास। मतलब यहाँ पर वो माहौल ही नहीं है कि इसके लिए हमको अलग से रहना है यहाँ पर, या कोई टाइम डिसाइड किए, एनी टाइम यहीं पर आते हैं हम लोग, और बच्चा फ्रीली आ सकता है वो।
अच्छा सर, एक और बात है कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ के आते हैं और सीबीएसई पढ़ के आते हैं, उन दोनों का क्या साथ में बैच है या फिर अलग अलग है? क्योंकि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश में खास करके, अब तो नहीं पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिकली ये जो है, इसका जो लैंग्वेज है, ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। इसका लैंग्वेज जो है वो मैथ है वो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू में अप्लाइड मैथ जितना ज़रूरत है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं हम लोग, ताकि उसको मैथ में ये फ्रस्ट्रेशन नहीं हो कि हम मैथ नहीं पढ़े, हम बायो के स्टूडेंट हैं। तो वो लैंग्वेज वाला इशू मुश्किल से 10 या 15 दिन का है। तो कुछ अलग से बैच पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हमको लगा फ्यूचर में तो उसको अलग भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो को बड़ा इशू नहीं है, लैंग्वेज इशू कोई नहीं, इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट बेहतर चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है औरों से अच्छा है और हम टॉप करें, इसके लिए क्या है? एक तो इसके लिए है कि उसका सिलेबस टाइम पर ख़त्म हो पहले, और वो रिपीट बहुत ज़्यादा करे। जैसे कोई कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखे हैं एक्स, तो काम तब करेगा जब प्रैक्टिस उसमें 4x 5x होगा। तो कई बच्चे पढ़ तो पूरा लेते हैं, लेकिन नहीं प्रैक्टिस होने की वजह से एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा। तो उसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसको ऐसा टेस्ट ज्वाइन करें जहाँ पर वीकली टेस्ट हो, फिर उसका एनालाइज हो। जैसे हम लोग यहाँ पर हर थर्सडे को टेस्ट लेते हैं। और सर एक सवाल ये भी है, ठीक किया जा सकता है। सर एक सवाल ये भी है कि जो तमाम बच्चे हैं वो मेडिकल का आईआईटी का तैयारी करते हैं, पहला अटेम्प्ट में ना निकला, उसके बाद पहला अटेम्प्ट ना निकला तो उसको ये देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है ना। उसको एनालाइज कर करके वो टीचर के साथ बेसिकली कंसल्ट में रहे वो, और वो टीचर के साथ मिल करके जिस सेक्शन में उसको प्रॉब्लम है उसको ठीक करे। क्योंकि पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ और कुछ नंबर से मिस कर रहा, तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है कि फिर से पूरा पढ़े हम। एक तो पूरा पढ़ने में बोरियत भी होगा, उसको पढ़ेगा भी नहीं, फिर इंटरेस्ट खो देगा वो। तो उसको टीचर से मिल करके जो सेक्शंस में दिक्कत है उसको ठीक करे वो। अच्छा, कई छात्रों का होता है कि कुछ ऐसा होता है वीकनेस पॉइंट, वो टीचर समझ जाते हैं, फिर भी उतने बड़े बैच में वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि अपना बच्चा देख लेगा। क्या आप लोग भी समझ पाते हैं वीकनेस पॉइंट? देखिए, इस तरह के एग्जाम में एक है ना कि बच्चा तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि उसको ये इशू नहीं है कि वो उसको मतलब ग्रुप में समझ में नहीं आ रहा है, सिंगल समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर वो मुश्किल है। उसको अपने आप को ऐसा ढालना पड़ेगा कि उसको फर्क नहीं पड़े कि हम एक बच्चा के साथ पढ़ रहे हैं या 20 बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है। मतलब कंसंट्रेशन लेवल उसका हाई होना चाहिए। और सर जैसे कि मेडिकल की बात करें, आप फिजिक्स के टीचर हैं, तो फिजिक्स में क्या बच्चों के लिए कुछ वैसा मास्टर कॉन्सेप्ट? फिजिक्स में बच्चा पहले जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहा हो उससे रिलेटेड जो सवाल, आसान सवाल है वो कर ले, और एनसीईआरटी कर ले वो, और फिर एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स बुक है फिजिक्स में, उसका कुछ सवाल कर ले वो। शुरुआती सवाल जो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है वो करे। एक्सरसाइज में कुछ सवाल शुरू का 20-25 सवाल वो करे, और प्रीवियस ईयर ज़्यादा रिपीट करे वो। सर तमाम जो और भी कोचिंग हैं वहाँ पे लंबे लंबे बैच होते हैं, 100 200 400 बच्चों का, आपके यहाँ क्या सुविधा है? मेरे यहाँ बैच छोटा है, 40 का बैच रहता है मेरे पास में। तो हम सब बच्चों के बारे में समझ रहे होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं उसको कौन बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, बड़ा बैच में इशू हो सकता है ये कि टीचर के साथ इंटरेक्शन थोड़ा कम हो या इंडिविजुअल को समझ नहीं पाएगा, लेकिन छोटा बैच साइज में ये इशू नहीं है कुछ। अच्छा सर, एक बड़ा इशू हो जाता है कि बड़े बड़ी कोचिंगों का नाम सुन के दिमाग में आता है कि ढेर सारा पैसा चाहिए एडमिशन लेने के लिए, दाखिला लेने के। आपके यहाँ क्या फंडामेंटल है? औरों से मार्केट में रेट ज़्यादा है कम है, ये तो आप लोग को पता होगा। तो मेरे यहाँ देखिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, तो उसमें 2 सेक्शंस में वो जो बटा हुआ है फी स्ट्रक्चर, और एक स्पेशल जो प्रोग्राम भी है जिसमें जीरो फी वाला भी है। जीरो फी भी कुछ बच्चों के लिए है। जीरो फीस मतलब? जीरो फी का मतलब है कि उसमें सिर्फ वो बहुत कम पैसा दे करके उसमें पढ़ाई होता है 2 साल के लिए। तो बिल्कुल ये बच्चों के लिए जो मेडिकल का तैयारी करते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि स्कॉलरशिप दीजिए और जीरो फीस। ये बड़ी बात है क्योंकि कई सारे संस्थान हैं जो कहता है स्कॉलरशिप तो देंगे पर जीरो फीस की बात बहुत कम करते हैं। पर ये जो विद्यापीठ क्लासेस है वहाँ पे आपको ये तमाम सुविधा दिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ लोक भारत। धन्यवाद।